था भीम आर्मी जब संगठन था, वो कह रहे थे कि हम भीम आर्मी संगठन बनाया है, वो कह रहे थे कि हम चुनाव में कभी नहीं उतरेंगे। तो वो कैसे उतर गए चुनाव में? कैसे उतर गए चुनाव में? जब तक बहन जी बैठी रहेंगे कोई उनका हिस्सा नहीं बन सकता। बहन जी जब तक रहेंगी, बहन जी के साथ रहेंगी, चाहे वो चंद्रशेखर हो और चाहे इससे बड़ा कोई भी नेता हो। चंद्रशेखर को वोट नहीं करेंगे, मरते दम तक नहीं करेंगे। बहन जी को करेंगे, बहन जी को, बहन कुमारी मायावती को। और पता लग जाएगा चंद्रशेखर को अभी चुनाव में जब एक भी सीट नहीं निकलेगी उसकी, और बहन जी पूरे बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 5 बार बनेगी। बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती। देखिए योगी तो घंटा ही बजाएंगे अब। योगी जी मठ में घंटा बजाएंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का खेल बिगाड़ दिया है। और मोदी ने भी चेतावनी है दोनों को। दोनों 22 में तो योगी जा रहा है और 24 में मोदी जाएगा। मोदी जाएगा 24 में पूरे दावे के साथ। अरे कहाँ नहीं, वो जेल में जाएंगे दोनों, दोनों जाएंगे जेल में, गुजरात में दोनों। अब सुन लीजिए, यहाँ से तो निकालेंगे उनको। अब आप एक बात बताइए, ये 5 किलो राशन देके हमें बहन जी चाहिए। और ये खड़े हैं ना नौजवान शक्ति, जिनके लिए हमें संघर्ष करना है। बहन जी जो करेंगे। देखो बहन जी ने जिला सहारनपुर में एक तो भाई विजयी बनाया है, ठीक है। और भाई जो महितारपुर है, ये यहाँ पे रोज क्या काशीराम कॉलोनी दी है और कमिश्नरी भी जिला सहारनपुर में दी है। तो बहन जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और शिक्षा विभाग में भी देखो सब नौकरी है और साफ सुथरी निकली है, और पुलिस विभाग में भी और सिंचाई विभाग में भी। तो इस बार भी और मीडिया रेस में नहीं दिखा रहा है बहन जी। कोई बात नहीं, जैसे 2007 में नहीं दिखा रहा था भाई, जैसे 2007 में 2007 में था ना, ऐसा नहीं दिखा रहा। तो इस बार दिखाएगा। मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। सुनो भाई, सुनो, सब सुनो। मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? पूरी मीडिया आज तक वाले जी न्यूज, आज तक एबीपी न्यूज, सारे योगी ने खरीद रखे। क्यों नहीं दिखाते? दलित ऊपर को उठ जा कदी थोड़े से दिखाते नहीं। और सुनो 2017 में क्या हुआ, किसे दिया वोट? अरे पहले आगे की बात सुन लो, पहले सुन दो। सारे किसान जैसे कि राकेश टिकैत बड़ा नेता, सारे बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी। रुक जा। देखो जी, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा, न्यूज वालों के माध्यम से पूरी दुनिया में बात जानी चाहिए मेरी। मैं ये कहना चाह रहा जी, हमें 70 साल से गुलाम बना रखा। जब से कांग्रेस थी उससे पहले भी हम गुलाम थे, दलित लोग हैं जो। अब मैं बात बता रहा, जब से बहन जी की सरकार आई हम गुलाम थे। बाबा साहब ने हमें गुलामी से मुक्त किया। पर अकेले दलितों के वोट से सरकार नहीं बनेगी ना। नहीं बनो, सर समाज है हमारे साथ। हमारे 85% बहुजन समाज 85% है इस देश में। ओबीसी, SC ST OBC 85 समाज का वोट सारे का मिल रहा, मुस्लिम समाज। अब देखो, हमें आज़ादी और किसी ने नहीं दी, हमें आज़ादी इसने दी। भारतीय संविधान ने आज़ादी दी हमें, और किसी ने हमें आज़ादी नहीं दी। जब तक ये है, जब तक हम हैं, लेकिन हम मिट नहीं देंगे अपने संविधान को। मर जाएंगे इनके लिए, संविधान के लिए। संविधान के रास्ते चलोगे आप? हाँ, संविधान के रास्ते चलेंगे। ये सरकार संविधान के रास्ते नहीं चला रही। ये संविधान, ये संविधान को, ये सरकार संविधान को समाप्त करना चाह रही। ये सरकार जब तक ये सवर्णों की सरकार है और कुछ की सरकार नहीं है। सवर्णों की सरकार है और किसी की सरकार नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। दलितों के मेरी बात तो सुनो। चलो ये रुक जा भाई, बात तो सुन। खाना खाओ, ये बात अच्छी है, ये बात अच्छी है योगी जी की। आप खाना खा रहे, आप खाना खा रहे हमारे यहाँ। हमारे साथ रह के देखो, हमारे घर में रह के दो, झोपड़पट्टी में रह के देखो हमारे साथ।
खाना खाने से क्या होगा? ये वोट थोड़ा दे देंगे, खाना तो डिस्पेंस में खा रहे हैं, ये वो तो होटल का खाना खा ये बुड़बक समाज नहीं रहा। अरे हिंदू मुस्लिम पे चुनाव करती है सरकार, भाजपा सरकार है जो हिंदू मुस्लिम पे चुनाव करती है और कुछ नहीं है, इससे खुश नहीं है बिल्कुल। रोजगार किसी को बेरोजगार बना दिया सारी सरकार ने, बिल्कुल टोटल। कि इस बार किसको वोट दोगे? इस बार हाथी के साथ है, सर्वजन सुखाए की सरकार होती है बहन जी की, बिल्कुल कानून व्यवस्था रहती है, बिल्कुल बढ़िया। वो जो सवाल करने वाले करते रहेंगे, उन सवालों से हमें डिगने वाले नहीं हैं। हम सत्ता में आ रहे हैं और 2022 में बहन जी की सरकार अब निश्चित बन रही है। बहन जी ने कहा कि ये जातिवादी मीडिया है, इसकी बातों में मत आना। देखिए, मीडिया तो हमारे साथ ही नहीं रही, माननीय और काशीराम जी कह गए थे, और बहन जी भी मीडिया की परवाह नहीं कर रही है और बसपा का कार्यकर्ता भी मीडिया की परवाह नहीं कर रहा है। वो अपनी जगह अडिग है। अल्पसंख्यक समाज, बैकवर्ड समाज, जो नौजवान शिक्षा लेकर के आज नौकरी के नाम पर लाठियां खा रहा है, वो बहन जी और बसपा की और बाबा साहब के संविधान में आस्था रख रहा है और सरकार बहन जी की आएगी, कोई रोकने वाला नहीं। क्या समीकरण बनना है इस बार? समीकरण देखिए, समीकरण आपको 2022 की जब 10 मार्च को रिजल्ट निकलेगा, समीकरण ऐसा निकलेगा अवाक रह जाओगे। क्या 2007 वाला दोहराया जाएगा क्या? 2007 वाले से ज्यादा आएंगी सीटें इस बार। कैसे आएंगे पता नहीं। देखिए, नौजवान जितना भी है बुद्धिजीवी है, जिसमें चेतना थी, जिनकी शिक्षा सीनी है, जिनका रोजगार छिना है, वो बसपा की तरफ नजर लगाए खड़े हैं। बस वो तो अखिलेश यादव कह रहे हैं हम नौकरियां देंगे। देखिए, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, मगर अखिलेश यादव जी का 2012 से 2017 का शासन भी तो देखा था, जिसमें जो है डिप्टी वो जो था आपका सीओ, किस तरह से उसकी क्या नाम कार के उस पर डैशबोर्ड पर के लटका कर वो किया जाता, जाऊल हलक की हत्या की जाती है। वो जो है कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहती अखिलेश सरकार। कानून व्यवस्था बहन जी की है, उसी के नाम पे सरकार बन रही है। शिक्षा बहन जी की है। भारतीय संविधान जिंदार रख सकती है तो बहुजन समाज पार्टी रख सकती है, और भारत में आज बहुजन समाज को पूरे सबको देश की विकास के लिए साहब एक हवा चल रही है कि अगर बीजेपी को रोकना है तो सब लोग मिल जाइए और सपा को वोट करिए। मिले हुए हैं सब लोग, वो तो डरे हुए हैं। क्यों? किसी पे ईडी लग रही है, किसी पे सीबीआई का झटका लग रहा है। अधिकारी भी मिले हुए हैं, सब अधिकारी बहन जी चीख रहे हैं। ये तो आप पे आरोप लगता है ईडी के डर से बहन जी शांत नहीं, ऐसा है, हम लोग शांत मुद्रा के आदमी हैं, हमें मेंस मीडिया दिखाती ही नहीं है बहन जी को। आप देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी रैली हमारे महासचिव सचिव मिश्रा जी ने की है, जिसमें अब ब्राह्मण समाज हमें 80% मिल रहा है, अल्पसंख्यक मिल रहा है, और जो बैकवर्ड समाज का नौजवान है वो इतना तरसता है कि उसको हाथी के अलावा कुछ नजर नहीं पड़ता। चंद्रशेखर कह रहे हैं दलित समाज मेरे साथ है। देखिए, चंद्रशेखर जी अभी नीचे हवा हवाई है, काम बहन जी का, अभी बहन जी को लोग चाह रहे हैं। चंद्रशेखर जी अपने चंद्रशेखर जी के साथ अभी नहीं है, कोई नहीं है, अभी नहीं है, अभी बहन जी जिंदाबाद है। दिखाया जा रहा है। देखिए, बहन जी बाबा साहब के मिशन पे चल रही हैं। सब लोग डरे हुए थे, समझौता कर रहे थे। जैसे बाबा साहब अपने समय में अकेले चले, पूरे समाज ने और शासन व्यवस्था ने बाबा साहब का विरोध किया था, मगर अपने सिद्धांत पे अकेले अलग खड़े रहे। ऐसा ही बहन जी अपने भारत के अंदर, यूपी के अंदर अकेली साहस के बल कर चुनाव लड़ रही है। और वो बहन जी शेरनी है कि कोई आजकल मेहमरी का तो जो इस्तीफा देना नहीं चाहता, राज्यसभा की सीट से अपने अल्पसंख्यक दलितों और मजलूमों के अधिकारों के लिए राज्यसभा की सीट से। बहन जी ने इतना काम किया दलितों के लिए, तो दलित भूल क्यों जाते हैं? कोई दलित नहीं भूल रहा। वो तो 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रोजगार, और जो 15 लाख रुपए में कुछ लड़के जो है बहक गए थे, अब सब समझ गए हैं, सब पिट लिए। 2017 में आप वोट का परसेंटेज देखिए, उत्तर प्रदेश का 22.5% था, रहा ही नहीं रहा है। जब बहन जी की सरकार 2007 में बनी, 2007 से 12 तक की, जब 30% था, और जब 2012 से 2017 में रही, जब 25% वोट परसेंट था, और जब 2017 से 2022 का चुनाव रहा, जब 22.5% है, तो जो बहुजन समाज का, जो पूरे उत्तर प्रदेश का जो हमारा बहुजन समाज है, उनका पूरा वोट परसेंट है। वोट परसेंट इतना तो मीडिया फिर क्यों नकार रही है बीएसपी? देखिए, मीडिया सभी इन्हीं के लोगों की खरीदी हुई है। ये केवल एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि एएसपी और इनको दिखाने के लिए, बीजेपी सपा, इनको आपस में दिखाने को फाइट के लिए, जो मेन फाइट में है आज जो मुद्दे हैं। देखिए, आज पूरा देश, पूरा भारत, पूरा देश और पूरा उत्तर प्रदेश त्राही में आज पूरा नौजवान सड़कों पे आंदोलन कर रहा है। नौजवान बहन बेटियां, बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने क्या तैयारी है आप लोगों की? बीएसपी का कार्यकर्ता डोर टू डोर लोगों के पास कैंपेनिंग कर रहा है।
प्रत्येक दरवाजे पर जाने का काम कर रहा है, बहन जी के कार्यों को बताने का काम कर रहा है। और वो लोग कह रहे हैं कि बहन जी का जो शासन रहा है बहुत अच्छा रहा था, बहन बेटियां सुरक्षित रही थी, हर शिक्षा पर बहन जी ने अच्छा काम किया, लोगों के लिए हर जो जरूरत है, मेन जरूरत है, हॉस्पिटलों को, शिक्षा का निर्माण को अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन लोगों का ये मानना था कि जब हमने मोदी जो लहराई कि हमने उन पर विश्वास किया कि चलो दूसरी सरकार के देखते हैं ये क्या करते हैं, उन पर विश्वास किया। जब उनके विश्वास पर नहीं उतरे तो आज सभी लोगों की मांग है कि बहन जी दोबारा सत्ता में आने चाहिए और ब्राह्मण समाज सभी लोग, अपर कास्ट, सभी SC ST OBC सारी कास्ट बहन जी के साथ हैं आज। बहन जी के साथ जी कल बहन जी ने कहा कि हमसे पिछले चुनाव में टिकट बंटवारे में कुछ गलतियां हुई और वो हमारे नेताओं के कारण हुई। देखिए ऐसा है, हमें पता नहीं बहन जी ने क्या कहा, आप अपनी तरफ से कह रहे हो। बहन जी तो हमेशा देखिए उन्होंने कुछ देखो, मैं ऐसा है ये राजनीति में हर चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। मैं ये नहीं मानता कि हमारी नेता से कोई गलती हुई है। कार्यकर्ता बहक गया था, अब कार्यकर्ता हर समाज का नौजवान समझ गया है कि केवल बहुजन समाज पार्टी में रोजगार है, सुरक्षा है और भारत का संविधान जिंदा है तो देश तरक्की और प्रोग्रेस। कोई वोट खराब तो ना हो जा? नहीं, वोट कोई खराब नहीं होगी। हम नंबर 1 की लड़ाई में हैं, हम नंबर 1 पे हैं। बीजेपी को हराना मकसद है ना? बिल्कुल हराएंगे हम बीजेपी को और सपा को भी हराएंगे। सपा का भी बीजेपी को हराना, तो एक साथ मिल क्यों नहीं जाते सब लोग? एक साथ मिल गए, हम तो अकेले दमदार हैं। बहन जी अकेली मजबूत नेता है, लीडर एक चाहिए हमें और वो हमारी बहन जी मजबूत योगी जी कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद ये गर्मी ठंडी हो जाएगी सबकी। देखिए योगी जी क्या कह रहे हैं, हमें इस बात से नहीं सुनना, हमें तो हाथी का बटन देखना है और बहन जी को सत्ता में लाना, हमें किसी के उसमें बहकना ना डरना।